सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब तक हमने पिछले 2 सप्ताहों में नैतिक शिक्षा के पाठ 7 में से देव पुरुषों और राष्ट्रीय पुरुषों के बारे में जाना और समझा। इस सप्ताह हम इसी पाठ का पृष्ठ 21 करेंगे, जिसका शीर्षक है आर्य पुरुष। अब आप देखिए, इस पृष्ठ पर आपको 6 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लाला साईंदास, लाला लाजपत राय, महात्मा नारायण स्वामी, पंडित गुरुदत्त, महाशय राजपाल और महात्मा आनंद स्वामी जी की। ये सब आर्य पुरुष थे। अब मैं आपको इनकी एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगी और इनसे संबंधित कुछ बातें बताऊंगी। लेकिन बेटा, उससे पहले आइए मैं आपको आर्य पुरुष का अर्थ बताती हूँ। बेटे, आपको याद है हमने नैतिक शिक्षा का पाठ 3 किया था आर्य, और मैंने आपको आर्य शब्द का अर्थ भी समझाया था। आर्य शब्द का अर्थ होता है अच्छा या श्रेष्ठ। यानी कि आर्य पुरुष कौन होते हैं? अच्छे पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज की भलाई, ना सिर्फ समाज बल्कि पूरे विश्व की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ही समर्पित कर दिया हो। उनका जीवन का मकसद क्या होता था? सबकी भलाई करना। वे हमारे समाज को नई दिशा दिखाते थे। इन आर्य पुरुषों का जो जीवन है वो हम सबके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। हम इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये होते हैं आर्य पुरुष। अब जो सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ वे हैं लाला साईंदास जी। इनका जन्म 1880 में पाकिस्तान के ज़िला गुजरांवाला के एक गांव में हुआ। वे आर्य समाज के सच्चे प्रचारक थे और एक बहुत ही डेडिकेटेड टीचर भी थे, एक शिक्षक भी थे। उन्होंने कई सामाजिक मतलब सोशल और धार्मिक विषयों पर पुस्तकें लिखी। उन्होंने अपना सारा जीवन आर्य समाज शिक्षा के लिए ही समर्पित कर दिया। देश की आज़ादी के बाद भी लाला साईंदास जी आर्य समाज की सेवा में लगे रहे। शिक्षा जगत मतलब एजुकेशन वर्ल्ड में उनका योगदान आज भी बहुत लोग याद रखते हैं। अब जो अगली तस्वीर है वो है लाला लाजपत राय जी की। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा ज़िले में हुआ था। लाला लाजपत राय जी भारत के एक प्रमुख फ्रीडम फाइटर थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पंजाब का शेर। उन्हें शेरे पंजाब की उपाधि मिली थी। आपको पता है बेटे, लाला लाजपत राय जी ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा यानी एक इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी। इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लाला जी का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। अपनी किशोर अवस्था यानी जब वो यंग थे, वे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो कि आर्य समाज के फाउंडर थे, उनसे मिले और उनके आर्य समाजी विचारों ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। अगली तस्वीर है महात्मा नारायण स्वामी जी की। बेटे, इनका जन्म जो है वो सन 1865 में अलीगढ़ में हुआ था। महात्मा नारायण स्वामी जी का जीवन आर्य समाज के इतिहास में एक बहुत ही सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है। स्वामी जी देश भर में आर्य समाज का प्रचार करते रहे। उन्होंने हमेशा देश में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए। उनके विचार बहुत उच्च और पवित्र भी थे। वे एक विद्वान लेखक मतलब राइटर थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। उनकी शिक्षा तो साधारण हुई, लेकिन अपनी लगन, अपनी आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस से, अपने अच्छे कैरेक्टर से और मेहनत से उन्होंने सब मुश्किलों को लांघा और आर्य जगत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ना उन्हें एक गौरवपूर्ण और बहुत ही सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ। तो ये थे महात्मा नारायण स्वामी जी। अब जो अगली तस्वीर है वो है पंडित गुरुदत्त की। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। इनका जन्म 26 अप्रैल 1864 को हुआ था। उनकी गिनती भी आर्य समाज के 5 प्रमुख नेताओं में होती है।
उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। 1884 में उन्होंने आर्य समाज साइंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। और बेटे पता है, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में साइंस के सीनियर प्रोफेसर अपॉइंट होने वाले वे पहले भारतीय थे। वो पहले भारतीय थे जिनको साइंस के सीनियर प्रोफेसर अपॉइंट किया गया। और ये जो चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी है, उन्होंने उनके सम्मान में, विद्यार्थी जी के सम्मान में अपने रसायन यानी कि जो केमिस्ट्री, जो केमिकल्स का डिपार्टमेंट होता है, उसमें एक भवन, एक हॉल का नाम जो है ना, वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हॉल रखा गया है। वे अनेक अवसरों पर आर्य समाज में उपदेश भी करते थे। अगली तस्वीर है महाशय राजपाल जी की। महाशय राजपाल जी का जन्म 1885 में अमृतसर में हुआ था। वे लाहौर एक आर्य समाजी नेता, प्रकाशक, मतलब एक पब्लिशर और हिंदी के विद्वान थे। उनका लाहौर में एक प्रकाशन संस्थान, मतलब कि एक पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट था जहाँ पे बुक्स पब्लिश होती हैं। वे एक विद्वान थे। ये जो संस्थान है उस युग का सबसे बड़ा आर्य समाजी संस्थान था और इसका नाम था आर्य पुस्तकालय सरस्वती आश्रम। राजपाल जी ने आर्य समाज के सब उपदेश दुनिया में फैलाए और लोगों को आर्य समाज के नियमों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया। अगले जो हमारे आर्य पुरुष हैं वो हैं महात्मा आनंद स्वामी जी की। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1882 को पंजाब, वो पंजाब जो अब पाकिस्तान में है ना, उस पंजाब के जलालपुर जट्टा गांव में हुआ था। वे बचपन से ही आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने अपनी यंग एज में ही ना अपना जीवन वैदिक धर्म के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने समय समय पर समाज के हित, मतलब भले के लिए होने वाले कार्यक्रमों और आंदोलनों में भाग लिया। एक बहुत ही स्पेशल बात बताती हूँ मैं आपको महात्मा आनंद स्वामी जी के बारे में। बेटे, इस महान संत का सबके लिए एक ही संदेश था। वो सबको एक ही मैसेज देते थे, मुस्कुराते रहो। मतलब वो सबको क्या कहते थे? कीप स्माइलिंग। तो बेटे ये थे हमारे 6 आर्य पुरुष। आपको समझ आया इनके बारे में? आपने सीखा इनके जीवन से कुछ ना कुछ कि इन्होंने कैसे समाज की हमेशा भलाई की। ठीक है, अब हमने देव पुरुष, राष्ट्र पुरुष और आर्य पुरुष तीनों के बारे में ज्ञान हासिल किया। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं जो कि पृष्ठ 22 पर है। अब इसमें हमने क्या करना है, आइए इसकी हेडिंग पढ़ते हैं। सही नाम के आगे सही और गलत नाम के आगे गलत का चिन्ह लगाना है हमने। ठीक है, ये देखो, ये एक तरफ चित्र बने हुए हैं, उनके आगे नाम लिखे हुए हैं और ब्रैकेट में हमने खाली स्पेस है जहाँ पे अगर तो बेटे चित्र के आगे सही नेम है ना तो आपने टिक लगा देना है, और अगर रॉन्ग नेम है तो आपने रॉन्ग लगाना है। और ये आप चेक कहाँ से करोगे, कहाँ से टैली करोगे आप? पिछले पेजेस में से, जो आपने पीछे पेजेस किए हैं ना, देव पुरुष, राष्ट्र पुरुष, आर्य पुरुष, उनमें से। देखिए, सबसे पहले तस्वीर है गौतम बुद्ध। हाँ जी, ये बिल्कुल सही तस्वीर है गौतम बुद्ध की। तो आप पहले वाले ब्रैकेट में सही का निशान लगाएंगे। दूसरी तस्वीर के आगे लिखा हुआ है गुरु नानक देव। ये भी बिल्कुल सही, आप पहचान रहे हैं ना तस्वीर में, ये गुरु नानक देव जी की ही तस्वीर है। यहाँ पे भी आप सही लगाएंगे। तीसरी तस्वीर जो है वहाँ पे लिखा हुआ है तिलक, लेकिन ये तिलक नहीं है। ये कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो आप यहाँ पे रॉन्ग लगा देंगे। अगली तस्वीर आप पहचानिए, आप पीछे ढूंढना चैप्टर में से कि ये किसकी तस्वीर है। लिखा हुआ है लोहिया, लेकिन ये लोहिया जी की तस्वीर नहीं है, ये हमारे हैं महात्मा आनंद स्वामी जी की। तो आप इधर भी क्रॉस लगाएंगे। आगे है लाला लाजपत राय जी। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक तस्वीर है, यहाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे।
अब लास्ट में तस्वीर है और नाम लिखा हुआ है आनंद स्वामी, लेकिन बेटा ये आनंद स्वामी जी नहीं हैं। जब आप पीछे पेजेस से टैली करेंगे तो ये तस्वीर है जयप्रकाश नारायण जी की। इस प्रकार आप ये सारा अभ्यास कार्य करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।